कर लेते हैं सीधे। अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। एलन मस्क फिर से ट्रंप के आपको बता दें कि बिग ब्यूटीफुल बिल पर इस वक्त निशाना उनकी तरफ से साधा गया और इसे पागलपन तक करार उन्होंने दिया है। और इसके साथ ही एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी भी दे दी। मस्क ने कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी का गठन कर दिया जाएगा, वो एक नई पार्टी बना लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल भी किया था और अमेरिकी लोगों से एक नई पार्टी को लेकर उनकी राय मांगी थी, जिस पर मस्क के इस पोल में बड़े स्तर पर आम जनों ने समर्थन दिया उनको और जिसके बाद में मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम का ऐलान भी कर दिया था। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, क्योंकि अब अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी अब इस वक्त पलटवार किया जा चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पलटवार हुआ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप के इस बिल पर मस्क ने हमला करते हुए और क्या कुछ कहा है। तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसको लेकर अब ट्रंप के जो ये बिल है उस पर मस्क की तरफ से हमला किया गया और मस्क ने ट्रंप के इस बिल को सीधे तौर पर पागलपन करार दिया है एलन मस्क की तरफ से। और एलन मस्क ने इसको पागलपन करार देते हुए एक धमकी कहें या यूं कहें कि चेतावनी भी जारी कर दी है। बिल मस्क की तरफ से कहा गया है कि बिल आम करदाताओं पर एक भारी बोझ की तरह है। इसके साथ ही खुली चेतावनी इस वक्त एलन मस्क की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दी जा चुकी है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अगले ही दिन अपनी नई पार्टी बना लेंगे। बिल पास हुआ तो अगले ही दिन बनाऊंगा नई पार्टी। हालांकि इस पार्टी को लेकर के ऐलान अभी इसका किया भी जा चुका है। मस्क ने बिल को एक अलग नाम भी दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीखी आलोचना करते हुए कहीं ना कहीं मस्क अब इसको लेकर के नजर आए हैं। इस बिल को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अगले ही दिन नई पार्टी बना लेंगे। लेकिन इसके साथ ही नई अमेरिका पार्टी की तरफ से चेतावनी, एलन मस्क ने ट्रंप को सीधे तौर पर यह खुली चेतावनी दी है कि इस बिल के कई सारे नुकसान हैं आम जन को और सीधे तौर पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है। अगर बिल पास हुआ तो अमेरिका पार्टी लॉन्च करूंगा, डेमोक्रेट रिपब्लिकन यूनि पार्टी से बाहर निकलने का अब वक्त है, ये बात एलन मस्क ने कही है। इसके साथ ही लोगों की परवाह करने वाली पार्टी की अब जरूरत है, तो अपने पार्टी को लेकर ये बात उनकी तरफ से कही गई। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से एक पोल भी किया गया था जिसमें आम जनता ने, अमेरिका की जो आम जनता है उसने अपनी राय भी रखी थी और उनकी नई पार्टी को काफी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। ट्रंप से टूटी दोस्ती और एक बार फिर से सियासी तलखी जो है वो दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि एक समय वो था जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क काफी करीबी नजर आ रहे थे, खासतौर पर जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद में किन्हीं चीजों के लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि अब एलन मस्क ने अपनी नई पार्टी का ही ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी अब इसको लेकर पलटवार किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने मस्क पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि मस्क को दुकान बंद कर अफ्रीका लौटना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना सब्सिडी मस्क कुछ भी नहीं, यानी कि जो सब्सिडी इस वक्त अमेरिका की तरफ से दी जा रही है उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। उन्होंने कहा कि रॉकेट, सैटेलाइट सब बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तीखा हमला बोला गया। जो उनकी नीति आई है ईवी को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर, उन्होंने कहा कि किसी पर जबरन नहीं थोप सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी को किसी भी व्यक्ति पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मस्क की सब्सिडी की जांच डॉज करे। इस बात की ये बात भी उनकी तरफ से कही। लेकिन आखिर ये बिल क्या है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ट्रंप सरकार का 1000 से ज्यादा पेजों का ये सबसे बड़ा कानून प्रस्ताव अभी तक का। इसके साथ ही इस बिल में टैक्स में कटौती और खर्च बढ़ाने की सीधे तौर पर योजना है। साल 2017 के इनकम टैक्स कट को परमानेंट बनाने का प्रस्ताव इस बिल के अंदर है। इसके साथ ही अगर हम बताएं तो जो बिल इस वक्त लाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें ओवरटाइम, टिप और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर भी टैक्स में राहत मिल रही है। इसके साथ ही एक दावा भी किया जा रहा है जिसमें $30,000 से $80,000 कमाने वालों को 15% तक टैक्स में छूट मिलेगी। ये दावा भी इस बिल के जरिए किया जा रहा है। टैक्स कटौती और खर्च बढ़ाने से सरकारी बजट पर
सीधे तौर पर दबाव पड़ेगा और बिल से अगले 10 साल में अमेरिका का जो घाटा है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये बिल पारित होता है। $3 ट्रिलियन तक घाटा बढ़ सकता है और इसको लेकर एलन मस्क ने कहा है कि ये देश को कर्ज में डुबाने वाला कदम है। ये बात एलन मस्क की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही ये बात तो एलन मस्क ने कह ही दी, लेकिन इसके साथ ही विशेषज्ञों की तरफ से भी क्या कुछ कहा जाए वो भी आपको बताते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अस्वीकार्य स्तर तक स्थिति जो है वो अब पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जैसिका तनेजा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। जैसिका, फिलहाल अगर हम देखें तो एक समय में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब ये दूरियां बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब एलन मस्क ने अपनी पार्टी का ही ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर ये बिल पारित होता है, ये बिल अगर पास होता है तो मैं अपनी नई पार्टी का ही ऐलान करूंगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक अमेरिका पार्टी जिसका एक पोल भी उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे करा था, जो ओन भी करते हैं उस प्लेटफॉर्म को। ये जब बिल की बात हुई थी, जब ये पहले हाउस में पास हुआ था बहुत ही नैरो मार्जिन से, तब भी इलॉन मस्क ने इस बात पर विवाद शुरू किया था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ये बिल है, इसकी वजह से $3.3 ट्रिलियन नेशनल डेट जिसे कहते हैं अमेरिका जुड़ जाएगी और ये मुश्किलें और आगे बढ़ेंगी। और जिस तरीके से जनता ने इस पर विवाद शुरू किया है और खुशी नहीं जताई है इस बिल के, काफ़ी सारे ऐसे अहम मामले हैं, अहम पेजेस हैं जिसको देखकर जनता ने कहा है कि ये मुश्किल हो सकता है। एटलीस्ट एनालिस्ट की आप बात माने तो ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इलॉन मस्क का जो विवाद है और जो खास गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप से, वो इस बात पे है क्योंकि उन्होंने जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट है, जो उनको जो बाइडेन जो पिछले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक ईवी मैंडेट दिया था जिसमें उनको काफ़ी सारे टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे। वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार लागू करने से मना कर दिया है, जिससे इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है, आप स्पेस एक्स ले लें जो रॉकेट लॉन्चेस में है और स्पेस इनोवेशन में है, चाहे आप उनकी बाकी सर्विसेज की भी बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो बहुत ही मुश्किल में आ सकते हैं अगर ये टैक्स क्रेडिट्स उन्हें नहीं मिलते। उनकी कंपनी काफ़ी घाटे में जा सकती है। इस वजह से भी इलॉन मस्क नाराज़ हैं क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे अपने री-इलेक्शन के लिए पिछले साल रिपब्लिकन डोमिनेशन के लिए भी, और उसके बाद भी जब उनका जो बाइडेन से डायरेक्ट कंपटीशन था, तब इलॉन मस्क ने उनके कैंपेन को करीब $150 मिलियन की फंडिंग भी दी थी। तो इससे भी उनको ये भी एक मुद्दा बना हुआ है दोनों के बीच में। इस वजह से भी इलॉन मस्क आप देखेंगे अपने ट्विटर के अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये पोल काफ़ी बार कर चुके हैं कि क्या अमेरिका को एक नए पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बिग ब्यूटीफुल बिल को डोनाल्ड ट्रंप लाना चाह रहे हैं, इलॉन मस्क के अलावा काफ़ी लोग नाखुश हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो सीधे